वेलकम फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 फेज मिलकर भी 690 वोल्ट क्यों नहीं बना पाते हैं, 415 या 440 वोल्ट ही क्यों बना पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स होता क्या है, जब भी आप किसी फेज सिस्टम को में यूज़ करेंगे तो उस सिस्टम पर उस इक्विपमेंट पर लिखा रहता है 415 वोल्ट या 440 वोल्ट। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स आपने कभी जानने की कोशिश किया है? फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई 3 फेज सिस्टम होता है उसमें जो 3 फेजेस आते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है, एंगल डिफरेंसेस होता है, ये 120 डिग्री का एंगल डिफरेंसेस होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं कि आर है और ब्लू है और ब्लैक है। ये मैंने 3 फेज बनाए हैं डिफरेंस, और तीनों के बीच का जो एंगल है वो चेंज है आपस में 120 डिग्री के डिफरेंसेस पे ये तीनों एंगल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का वेव डायग्राम होता है 3 फेज RYB का। ठीक है, अब चलिए यहाँ बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर स्केलर एडिशन। हम यहाँ पे स्केलर एडिशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो अगर स्केलर एडिशन में अगर आप 230 वोल्ट को 3 टाइम्स जोड़ देंगे तो यहाँ 690 वोल्ट आना चाहिए, 400 वोल्ट नहीं आना चाहिए। लेकिन हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 400 वोल्ट मिलता है, यानी कि हम जो स्केलर एडिशन कर रहे हैं वो गलत है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्लियर हो जा रहा है कि हम जो कभी सोचते आते थे कि 3 फेज है तो यानी 690 वोल्ट मिलना चाहिए, 400 वोल्ट नहीं मिलना चाहिए, और ये जो 400 वोल्ट है फ्रेंड्स ये सही है, इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स 400 वोल्ट ही आंसर होता है, 690 वोल्ट नहीं होता है। हम जो यहाँ पे स्केलर एडिशन करते हैं, स्केलर एडिशन नहीं कर सकते हैं। हम स्केलर एडिशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये इलेक्ट्रिक वोल्टेज हो गया, स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स चलिए हम ये वेक्टर क्वांटिटी की ओर रुख करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी यानी वेक्टर एडिशन करते हैं तो 230 वोल्ट 230 वोल्ट 230 वोल्ट जोड़ने पर भी 690 आता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर हमने बात किया था कि ये स्केलर एडिशन नहीं है तो 690 वोल्ट आने पर भी ये गलत हो जा रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वोल्टेज हुआ या करंट हुआ, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी है फिर भी 690 वोल्ट आ रहा है, लेकिन हम इसे कैसे कह रहे हैं कि फिर भी ये गलत है? फ्रेंड्स ये ऐसे गलत है क्योंकि फ्रेंड्स जब भी आप अगर 2 फेज मतलब आप बात करेंगे कि 2 फेज के बारे में, यानी कि ये आर फेज और ब्लू फेज की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एडिशन हम कर रहे हैं तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, जबकि इसमें 120 डिग्री का एंगल ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। ये फिर सारे के सारे इन फेज है, मतलब कि एक ही लाइन में है, इसलिए ये 690 वोल्टेज यहाँ पे मिलता है। लेकिन जब हमारा वाइंडिंग जो होती है वहाँ 120 डिग्री के एंगल पर वाइंडिंग की जाती है, इसलिए हमें यहाँ पर 2 फेज के बीच 400 वोल्ट मिलता है। ठीक है, 2 फेज के बीच यहाँ पर 400 देखने को मिलता है। और जब भी आप मल्टीमीटर से या फिर किसी वोल्टेज मापी यंत्र से आप मेज़र करते हो तो आप जब भी मेज़र करते हो आप 2 पॉइंट के बीच को मेज़र करते हो। जैसे फ्रेंड्स हम मेज़र करेंगे तो ऐसे मेज़र करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम ऐसे मेज़र करेंगे, हम इसको मेज़र करना होगा RYB को, तो हम कैसे मेज़र करेंगे फ्रेंड्स? 2 फेज के बीच के मेज़र करेंगे ऐसे। ठीक है, हम कभी तीनों को एक साथ इस 2 प्रोब से मेज़र नहीं कर सकते। तो आपको ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि जब भी वोल्ट मीटर हो या मल्टीमीटर हो, जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वो मेज़र करता है तो 2 फेज के बीच का वोल्टेज ही मेज़र करेगा या फेज या न्यूट्रल का वोल्टेज को ही मेज़र करता है। तो 2 फेज के बीच का वोल्टेज होता है फ्रेंड्स लाइन वोल्टेज कहलाता है, और फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फेज के बीच का वोल्टेज जो है 400 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो 400 वोल्ट है, और ये क्या है फ्रेंड्स? वेक्टर एडिशन है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये जो है वेक्टर एडिशन है। वेक्टर एडिशन होने के कारण यहाँ पर 400 वोल्ट मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इसके नीचे वाले डायग्राम पे। इसके नीचे वाले डायग्राम पे यहाँ पे देख पा रहे हैं वेक्टर एडिशन नहीं है, वेक्टर डिफरेंसेस है, क्योंकि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स ये आर जो है इस डायरेक्शन में है और ब्लू जो है इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और इस ऊपर वाले में आर जो है इस डायरेक्शन में है और ब्लू जो है इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में ये दोनों फेज हैं। ठीक है, तो ये है वेक्टर डिफरेंसेस। तो वेक्टर डिफरेंसेस पर भी इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 400 आता है। ठीक है, कि दोनों पे 400 वैल्यू आता है तो हमें किसे कंसीडर करके चलना चाहिए? तो फ्रेंड्स हमें वेक्टर डिफरेंसेस को कंसीडर करके चलना है, क्योंकि जो हमारा वाइंडिंग होता है एक दूसरे से 120 डिग्री से डिफरेंसेस पर फेज एंगल पर रहता है, और इसके अलावा ये दोनों अलग अलग दिशा में मूव करते हैं। जैसे कि ये इस डायरेक्शन में, मतलब ये एडिशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन ये वेक्टर डिफरेंसेस है इसलिए डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ और ऐसे समझ सकते हैं 230 + 230 मिलकर क्या बनता है फ्रेंड्स? 230 + 230 मिलकर बनता है 460 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन
230 माइनस 230 मिलकर बनता है 0 डिग्री। अगर आप स्केलर क्वांटिटी के थ्रू आप इसे देखेंगे 220 प्लस 220 इक्वल टू 460 वोल्ट आएगा। लेकिन आप यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी को देखेंगे वोल्टेज डिफरेंसेस में, तो यहाँ पर आएगा 230 माइनस 230 इक्वल टू 0 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना मेजर डिफरेंस हो रहा है। आप हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है वह स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इसमें और इसमें दोनों में ही मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 230 वोल्ट और डायरेक्शन आपके रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसलिए हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, वेक्टर डिफरेंसेस कर रहे हैं और यहाँ पर हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर भी जो होगा, यहाँ पर ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया और रेड हो गया, उसके बीच भी जो डिफरेंसेस होंगे, ये मान लीजिए यहाँ पर भी होगा 400 वोल्ट। और फ्रेंड्स मान लीजिए हम यहाँ पर हम कर देखते हैं तो यहाँ पर भी होगा फ्रेंड्स 400 वोल्ट और यहाँ पर भी हम देखते हैं यहाँ पर भी होगा फ्रेंड्स 400 वोल्ट। ये 400 वोल्ट होगा, लेकिन ये जो 400 वोल्टेज है ये डिफरेंट डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में है और ये सभी के जो वैल्यू, जैसे आर की वैल्यू है 230, ब्लू की वैल्यू है 230 और ग्रीन की वैल्यू है 230। तो यानी कि आर वाई बी की वैल्यू अगर 230 रहे तो ग्रीन और ब्लू के बीच 400 वोल्ट मिलेगा, ब्लू और ग्रीन के बीच 400 वोल्ट मिलेगा और रेड और ब्लू के बीच 400 वोल्ट मिलेगा। लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक, तो डिफरेंट डायरेक्शन होने से यहाँ पर क्या है, अलग अलग आपको 400 वोल्ट मिलता है, 660 वोल्ट नहीं मिलेगा। और इसी में मैं बता दूँ आपको, जैसे मैं बता रहा था कि हाँ, आप जब भी मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो आप कभी भी जब भी चेक करेंगे तो यहाँ 2 प्रोब आपको मिलते हैं, या फिर वोल्ट मीटर के भी 2 ही प्रोब रहते हैं। तो आप जब भी चेक करोगे 2 फेज़ के बीच चेक करोगे, 2 फेज़ के बीच आप जब चेक कर रहे हो तो 230 प्लस 230 मिलकर 460 नहीं बनता है, यहाँ बनता है फेज डिफरेंसेस के कारण 400 वोल्ट। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को रखिए याद। आप कभी भी जब भी चेक करेंगे तो यह मिलता है आपको 415 वोल्ट या फिर इसके लमसम में। ठीक है, तो फ्रेंड्स लिखा रहता है यहाँ पर मोटर में कि जो मोटर है 415 वोल्ट पे चलने वाला है, लेकिन आप 3 फेज सप्लाई दे रहे हो। फ्रेंड्स उसकी जो वाइंडिंग होती है इस तरह से, मान लो स्टार कनेक्टेड होगी या फिर डेल्टा कनेक्टेड होगी, तो दोनों के केस में ही 120 डिग्री का फेजर डिफरेंट रहता है दोनों में। इसलिए यहाँ पर आपको डिफरेंसेस रहता है, इसलिए यहाँ पर 400 वोल्ट देखने को मिल जाता है 2 वाइंडिंग के बीच, यानी कि फेज लाइन वोल्टेज जो होगा आपको यहाँ पर 400 वोल्ट रहेगा। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, इसे निकालने का क्या तरीका है। निकालने का तरीका बहुत आसान है फ्रेंड्स। देखिए जैसे कि कैलकुलेशन के थ्रू मैं निकाल के बता रहा हूँ। कैलकुलेशन के थ्रू कुछ ऐसा है कि 230 वोल्ट, मान लीजिए आपका फेज वोल्टेज है 230 वोल्ट, आपका फेज वोल्टेज यानी कि फेज और न्यूट्रल के बीच जो मेजर किया हुआ वोल्टेज है 230 वोल्ट है, इनटू √3 इक्वल टू कितना आएगा 398, जो कि मैं बता रहा था 400। तो ये लमसम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 400, यानी कि 230 इंटू √3 इक्वल टू 398। ये हो गया आपका 3 फेज सिस्टम में जो भी वोल्टेज होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज यहाँ पर वेरी करेगा उस हिसाब से ये वैल्यू भी वेरी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके वैल्यू मान लीजिए 240 हो जाएगा तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू घट जाएगी, 220 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, और चीज़ और मैं बता दूं आपको, जब भी कोई मोटर हुआ या फिर कोई भी 3 फेज सिस्टम होता है उसमें जो वाइंडिंग का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री पे इस तरह के एंगल पर एक दूसरे से, देखिए ये भी आपस में 120 डिग्री के एंगल पर डिफरेंस में वाइंड किया जाता है। इसीलिए इसकी जो वैल्यू भी आती है, जनरेटर हो या मोटर हो तो उसके अकॉर्डिंग ही उसमें वैल्यू आती है। ठीक है, अगर आप इसके एंगल को चेंज भी करेंगे फ्रेंड्स तो इसकी वैल्यू भी जो होगी, ये जो वैल्यू होगी वो भी चेंज होते चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, लिखा रहता है 400 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो होता है 400 वोल्ट, तो कहीं आपने लिखा होगा, सुना होगा 440 वोल्ट। तो 440 वोल्ट कहाँ से आया, 400 का 110 कितना आता है परसेंट, वो हो जाएगा 440 वोल्ट। ठीक है, तो ये हम 10% लेकर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।